फ्रेंड्स, न्यूज़ चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जहां पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामला हाईकोर्ट में है। तो वहीं इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले को लेकर विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया गया है। साथ ही 3 दिवसीय इस हवन को रखा गया और साथ ही विशेष पूजा की गई है कि जल्द ही कोर्ट का निर्णय आए और फिर से कृष्ण जी अपने घर वापस हों। और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और साथ ही यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि और आसपास की यहाँ झांकियाँ बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से झांकियाँ बनाई गई हैं। पूरा दृश्य मथुरा का दर्शाया गया है और साथ ही इस्कॉन मंदिर में किस तरह से पूजा अर्चना और के साथ साथ हवन किया गया है। क्या कुछ कहना है मंदिर के व्यवस्थापक अविनाश जी का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। जी, जी। जैसा हम अभी देख रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि जो बहुत ही महत्वपूर्ण भक्तों के हृदय के बहुत समीप है, उसके भी कोर्ट में जो निर्णय होने वाला है, उसके लिए हमने एक बहुत प्रार्थना के लिए 3 दिवसीय यज्ञ का भी आयोजन किया, जिसमें हम इस्कॉन परिवार इस पूरे उद्देश्य को पूरा समर्थन देते हुए भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान जल्द से जल्द पधारें, अपने घर पधारें और साथ ही साथ इस पूरे मनुष्य कल्याण के लिए, एक शुभेच्छा के लिए और लोगों के आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना की गई है। हरे जी, मैं अविनाश और यहाँ पे हम व्यवस्थापक हैं इस्कॉन प्रयागराज में। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जहां पूरे देश में धूम है, तो संगम नगरी प्रयागराज में भी अलग अलग जगह अनोखे अंदाज में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। बता दें, प्रयागराज के करैली थाने में भी जहां झांकियां सजाई गई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म और बाल स्वरूप के समय की चीज़ें दर्शाई गई हैं। और साथ ही यहाँ पर करैली थाना प्रभारी राजेश मौर्य ने विधि विधान से पूजा अर्चना की है जन्माष्टमी पर। मगर जिस तरह से झांकी सजाई गई, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से विधि विधान से जहाँ करैली थाना प्रभारी राजेश मौर्य ने पूजा अर्चना की और साथ ही जन्माष्टमी पर एक दूसरे को बधाई दी। तो साथ ही जन्माष्टमी का प्रसाद भी थाना प्रभारी की ओर से सभी स्टाफ में और लोगों में आसपास के वितरित किया गया। 2 माह और 8 दिनों तक चलने वाले अज़ादारी के दौर में करबला के 72 शहीदों का चहलुम जुलूस गमगीन माहौल में निकाला गया। नवाब आज़म हुसैन के अज़ाखाने में मौलाना अमीरुर रिज़वी की तकरीर के बाद काजिम अब्बास, एजाज़ हुसैन, अहमद जावेद, कज़न, जरगाम हैदर आदि ने पुरदर्द मरसिया पढ़ते हुए जुलूस निकाला, जो बच्चा जी की धर्मशाला तक पहुंचा। जोहर की नमाज के बाद सिलसिलेवार अंजुमनों ने नोहा पढ़ते हुए जुलूस निकाला। सबसे पहले अंजुमन हुसैनिया कदीम दरियाबाद, उसके पीछे अंजुमन शब्बीरिया रानी मंडी, अंजुमन अब्बासिया रानी मंडी ने सिलसिलेवार नोहा पढ़ा और डॉक्टर चड्डा रोड, कोतवाली, नकास कोना, खुलदाबाद, हिम्मतगंज होते हुए चकिया स्थित शिया करबला पहुँचे। आज़म हुसैन ने निकले जुलूस की अगुवाई शूजा हैदर, जलाल हैदर, कमाल हैदर व अन्य लोगों ने की। तो वहीं दूसरी बड़ा दुलदुल का जुलूस अंजुमन हैदरिया रानी मंडी नोहा खानो हसन रिजवी व साथियों ने नोहा खानी के साथ निकाला गया। अंजुमन मजलूमिया ने नोहा खान, अरशद, इरशाद हुसैन अदी भी नोहा मातम की सदाओं को बुलंद करते जुलूस लेकर करबला पहुँचे। तीसरा अब्दिया के नौखा खान मिर्ज़ा काजिम अली के नेतृत्व में निकाली गई। अंजुमन शब्बीरिया, अंजुमन अब्बासिया, अंजुमन मजलूमिया, अंजुमन हैदरिया, अंजुमन आबिदिया के सदस्यों ने कोतवाली, नकास कोने तेज़धार छुरियों पुस्तजनी की तेज़धार छुरियों से कमा किया। तो साथ ही अहले इस्लाम के नाम पर अपने लहू लुहान कर लिया। जुलूस में सभी मातमी अंजुमनों ने परचम अलम के साथ ताबूत हज़रत हुसैन में शामिल हुए। तो वहीं दूसरी तरफ यादगार इंटर कॉलेज में जहां रक्तदान शिविर का आयोजन चहलुम पर हुआ और लोगों ने, इमाम हुसैन के चाहने वालों ने यहां अपने अपने ब्लड डोनेट किए हैं और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
साथ ही ऐसे में कई ऐसे लोग भी थे जो कई बार यहाँ पर रक्तदान कर चुके हैं और इस बार कुछ ऐसे भी थे जो नए नौजवान थे जिन्होंने इमाम हुसैन के नाम पर अपने ब्लड को डोनेट किया। आज 20 सफ़र शुहदाए करबला अलैहिस्सलाम के चेहरे की तारीख़ है। आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का शोक मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन का 40वां मनाया जा रहा है। इलाहाबाद में भी आज मुख्तलिफ अंजुमनों ने नवाखानी और सीना सलीम की जंजीर का मातम किया और साथ ही साथ यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज में खून डोनेट करके इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश की और इंसानियत की मदद के लिए एक बेहतरीन कदम उठाया। अपना परिचय। आमिर नज़ीर। सोचिए कि एक अच्छे काम के लिए शुरुआत है तो हमने भी कहा कि इसको किया जाए और इत्तेफाक से ये इमाम हुसैन के नाम पे पहली बार मैं डोनेट कर रहा हूँ। पहली बार डोनेट कर रहे हैं तो आपको इस वक्त घबराहट या कोई इस तरह की महसूस तो नहीं हो रही है? लाइफ में मेरा सेकेंड टाइम नहीं है बट इमाम हुसैन के नाम पे फर्स्ट टाइम है। क्या नाम है आपका? अफरोज़ हैदर नकवी। संगम नगरी प्रयागराज में आज उत्तर मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी अनुराग त्रिपाठी एवं मंडल रेल प्रबंधक हिमांशु बडोनी की अध्यक्षता में प्रयागराज मंडल कार्यालय के संकल्प सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई एकत्रित पेंशन योजना यूपीएस के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, इस योजना को लेकर आइए दिखाते हैं आपको। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि भारत सरकार मॉडिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा जा रहा है यूपीएस, उसको लेकर के आई है। न्यू पेंशन स्कीम जो हमारी 1/1/2004 के बाद लागू हुई थी, ये जो हमारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये 1/4/2025 से लागू है। इस पूरी पेंशन स्कीम के 5 महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला यह है कि इसमें पेंशन को अश्योर कर दिया गया है। अश्योर्ड पेंशन स्कीम हम इसको कह रहे हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कर्मचारी के लास्ट 12 मंथ की बेसिक का 50% प्लस डीए जो बनेगा वो पेंशन के रूप में उसको अश्योर करके दिया जाएगा, बशर्ते उसने 25 साल की सेवा पूरी की हो। जिन कर्मचारियों ने 10 से 25 साल की सेवा पूरी की है उनको समानुपातिक रूप से प्रोपोर्शनेट वे में उनकी पेंशन कैलकुलेट की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसमें फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी जो 60% होगी। तो जो पेंशन है उसका 60% फैमिली पेंशन के रूप में अश्योर किया गया है। ये दूसरा अश्योरेंस है। तीसरी चीज ये है इस पेंशन में कि कर्मचारियों को एक लमसम अमाउंट मिलेगा। लमसम अमाउंट ये होगा कि उनकी लास्ट बेसिक का 10% हर 6 महीने की सेवा में जोड़ा जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सपोज करिए कि किसी कर्मचारी की सेवा अगर 20 वर्ष की हुई है तो 6 महीने 60 टाइम्स होंगे और लास्ट सैलरी अगर उसकी 2 लाख है तो उसका 10% 20,000 होता है। 20,000 मुझे 60, आप कह सकते हैं कि इस कैलकुलेशन के तहत उसको एक लमसम अमाउंट मिलेगा जो एक ह्यूज अमाउंट होगा जो कर्मचारियों के काम आएगा। एक चौथी महत्वपूर्ण चीज इस पेंशन में ये कही गई है, इसको इन्फ्लेशन से कनेक्ट कर दिया गया है कि जब भी डीए बढ़ेगा, डियरनेस रिलीफ के रूप में कर्मचारियों को पेंशन या फैमिली पेंशन उसका लाभ इन कर्मचारियों को प्राप्त होगा। तो आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम एक बार ब्रीफ करना चाहेंगे कि भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को रखने वाली, रोजगार देने वाली रेलवे है, जहां हमारे स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान है। न्यू पेंशन स्कीम के बाद जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, इसका वो इंतजार भी कर रहे थे और इसका बहुत सारा लाभ उनको प्राप्त होगा। पूरे एनसीआर में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में हम ऑप्शन निकालेंगे, वो एनपीएस और यूपीएस दोनों में से किसी को ऑप्ट कर सकते हैं। उनके ऑप्शन को हम फ्रीज करेंगे। उसके बाद जो एरियर बनेगा, जो पेंशन बनेगी या जो वर्किंग कर्मचारी है जो उनका ऑप्शन होगा उसको हम लेकर के चलेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। भारतीय रेल ही नहीं, देश के समस्त कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकारें भी धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ेंगी और आप लोग जितना बेहतर हो सके स्पष्टीकरण के साथ जनता तक ये बात पहुंचाएं और इसकी अच्छाइयों के बारे में बताएं। धन्यवाद। जन्माष्टमी का पर्व जहां पूरे हर्ष उल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो वहीं इस्कॉन मंदिर में भक्तों की दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी। लाखों दर्शन कर चुके भक्तों ने यहाँ साथ ही भजन में भी हिस्सा लिया है और आप देख सकते हैं इस्कॉन मंदिर में जहाँ किस तरह से लोग पूजा पाठ के साथ भजन संध्या में भी शामिल हुए हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।